कि अब जनवरी के सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जनवरी ऑलमोस्ट निकलने वाली है और कुछ स्टूडेंट के कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम आने वाले हैं, किसी के 1-2 दिन पहले तो किसी के 1-2 दिन बाद। अब आपको ये डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूरी साल नहीं पढ़े हैं, पूरी साल कुछ याद नहीं किया है, कोई मस्ती के चलते तो कोई बीमारी के चलते नहीं पढ़ पाए। और अब आपको ये डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि आज ये बोर्ड के एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाया, इसका क्या होगा, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएगा या नहीं। आप सभी को यही डर लग रहा है। देखो, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका पढ़ाई में मन लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और आप भी उनमें से जिनका पढ़ाई में से मन नहीं लगता है और आप फिर भी अपने मन को मार कर पढ़ते हो, तो आप सच्ची में जीनियस हो, क्योंकि हर कोई अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आपने अपने मन पर जीत पा ली है तो आप सच्ची में जीनियस हो, और आप फेल होने की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं आपको फेल होने नहीं दूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरी देखना। देखो, जब एक स्टूडेंट पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा होता है, चाहे वो बीमारी के रीजन से हो या मौज मस्ती के रीजन से, चाहे रीजन कुछ भी हो, जब एक स्टूडेंट पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा होता है और सिर्फ एग्जाम के 10-12 दिन बचे होते हैं, तो एक स्टूडेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि वो अपनी हार मान ले, तो मान ले कि वो फेल हो चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब उसे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि वो जितने भी दिन बचे हैं, जितना भी टाइम बचा है, उसमें अपना 100% दे। अगर आप पहले वाले ऑप्शन को चुनते हो तो आपके पास कोई भी उम्मीद है, कोई भी आस नहीं बचती। और अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन को चुनते हो और अपने 100% देते हो इन 10-12 दिनों में, तो मेरे भाई यकीन मानो, जीत उसी की होती है जो आखिरी दम तक, आखिरी उम्मीद तक, आखिरी सांस तक करता रहता है। कि अब आते अपनी वीडियो के मैं टॉपिक की तरफ, कि बोर्ड के एग्जाम में 10-12 दिनों में पढ़ के कैसे पास हो। मैं अब आपको यदि 4 बातें बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो कर आप बोर्ड के एग्जाम में 10-12 दिन पहले पढ़ के पास हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, आपको अपने सब्जेक्ट के 25, 24, 30, 22 तक के बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन पेपरों को इकट्ठा करना है और उनके नोट्स बनाने हैं, और फिर उन नोट्स को याद करना है, क्योंकि ज्यादातर अब के बोर्ड्स के एग्जाम में ज्यादातर वही आता है जो पहले के 3-4 सालों के बोर्ड के एग्जाम में आया होता है। इसलिए आपको 25, 24, 23, 22 तक के बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करना है और उनके नोट्स बनाने और उनको अच्छे से याद करना है। दूसरी बात, आपको अपने दोस्त यारों को फोन लाकर ही पूछना बंद करना है कि भाई कितना पढ़ लिया, क्योंकि वे आपसे कहते हैं भाई मैं तो 8-10 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ। इसे सुनकर आपकी हवा टाइट हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। और मेरे भाई, एग्जाम में सब कॉन्फिडेंस का ही काम होता है। अगर कोई बंदा कम पढ़ के जा रहा है पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जा रहा है, तो ये गारंटी है कि उसके 10-12 नंबर बढ़ेंगे ही। अगर कोई बंदा फुल पढ़ के जा रहा है, उसको सब याद है पर लो कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है, तो उसकी गारंटी है कि उसके 10-12 नंबर कम ही आएंगे। इसलिए अपने दोस्तों के लिए फोन लगाना, दोस्तों का फोन उठाना जब तक के लिए बंद कर दो जब तक कि तुम्हारे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब भी तुम पढ़ने बैठो तो अपने फोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख देना। अगर तुम स्विच ऑफ करके अपने मोबाइल को साइड में नहीं रखोगे तो मोबाइल में आती नोटिफिकेशन तुम्हारा पढ़ने में से ध्यान भटकाएंगे। इसीलिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड में कहीं दूर रख दो। और चौथी सबसे बड़ी बात, आपको एग्जाम की रात, आपको रात के 3-3 बजे उठ के पढ़ने नहीं बैठना है। तब आपको पूरे 8 घंटे की नींद लेनी है, जिससे आप में फुल एनर्जी रहे, आप में फुल कॉन्फिडेंस रहे और आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम को दे पाओ। अगर आप मेरी इन 4 बातों को फॉलो करते हैं तो भले ही अपने पूरी साल भले ही कुछ ना पढ़ा हो, फिर भी आप इन बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली पास होगे।